Hello students, how are you? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. Today in this video I will explain the sentences, their parts and the various types of sentences. Sentences क्या होता है? Sentences जो होते हैं वो words से बने होते हैं. When words are arranged in a proper manner in which or in such a way that they give an appropriate meaning or they help us to understand what we are saying, that forms a sentence. Sentence की definition होगी बेटा, when pair of words are arranged in a proper manner to give in a proper order to give a meaning is called a sentence. तो सेंटेंस क्या होता है? When group of words are arranged in a proper order to give a meaning is called a sentence. सेंटेंस हमारा दो पार्ट से बना होता है जिसे कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को हम हिंदी में उद्देश्य और प्रेडिकेट को हम हिंदी में विधेय कहते हैं. सब्जेक्ट जो होगा कोई या तो कोई पर्सन होगा, पर्सन का नेम होगा, या कोई थिंग होगी, ठीक है, या कोई एनिमल होगा, और कैन प्रोनाउन भी हो सकता है. तो सब्जेक्ट हमारा कोई नाउन होगी या कोई प्रोनाउन होगा. तो नाउन में पर्सन, थिंग, एनिमल भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकती है, या कोई स्टैच्यू या कोई मॉन्यूमेंट भी हो सकती है, और प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट. प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट वो लाइन है या वो सेंटेंस है जो हमें, या वो इंफॉर्मेशन है जो हमें किससे मिल रही होगी? सब्जेक्ट से मिल रही होगी. तो प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट. तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा और प्रेडिकेट उस सब्जेक्ट के बारे में बताने वाली कोई बात होगी, ठीक है. हम एक एग्जांपल लेते हैं. द अर्थ लैंड was once made up of a single continent. The Earth's land was once made up of a single continent. ये हमारा एक सेंटेंस है, और अब हमें इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है. तो द अर्थ लैंड यानी धरती का जमीनी पार्ट जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है. और was once made up of a single continent जो है ये प्रेडिकेट है, ठीक है. यानी धरती का की जो जमीन है वो एक सिंगल कॉन्टिनेंट था एक समय. अब हम जानते हैं कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, है ना. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. पहले धरती का जो जमीन थी वो एक कॉन्टिनेंट यानी एक पार्ट था उसका. इसके बाद में अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं. और ऐसे हम एग्जांपल ले सकते हैं. दूसरा, माय मदर cooks delicious food. तो माय मदर क्या है? सब्जेक्ट है, और कुक्स डिलीशियस फूड क्या है?
प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ माय मदर, क्योंकि मदर क्या है एक नाउन है, एक पर्सन है, और प्रेडिकेट क्या है उसके बारे में बता रहा है, माय मदर के बारे में, मेरी माँ के बारे में बता रहा है जो स्वादिष्ट व्यंजन या स्वादिष्ट भोजन बनाती है। नाउ वी विल नो द वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के कई टाइप्स होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। 4 सेंटेंस होते हैं, assertive, interrogative, imperative और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो सेंटेंस है वो हमारा कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, कोई बात बता रहा होता है, इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और ये कोई भी वर्ब को असर्शन में यानी होने की संभावना बताता है। और इंफॉर्मेशन कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहा होगा। इन सेंटेंसेस जो होते हैं ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट अप्लाइड होगा। जैसे शी इज अ गुड गर्ल, तो शी इज अ गुड गर्ल असर्टिव सेंटेंस है, और हम असर्टिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप मार्क यूज करते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है व्हिच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सेंटेंसेस जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इसमें हम WH क्वेश्चन टैग्स वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, whom, व्हेन अप्लाई करते हैं, हाउ अप्लाई करते हैं। और इसके साथ साथ हम अगर हेल्पिंग वर्ब पहले पुट ऑन करते हैं सेंटेंस में तो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं, जैसे डज, डिड, विल, शैल और आपका इज, एम, आर, तो इस तरह से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको याद रखना कि क्वेश्चन मार्क जरूर पुट होना चाहिए। जैसे हमने एक सेंटेंस बोला वेयर आर यू गोइंग, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डज ही गो टू द पार्क, तो डज ही गो टू द पार्क भी क्या है, एक तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस कोई रिक्वेस्ट या ऑर्डर देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस शोज दैट द सब्जेक्ट इज गिविंग एन ऑर्डर और मेकिंग अ रिक्वेस्ट। तो जैसे हमने बोला शट द डोर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इसमें भी फुल स्टॉप अप्लाइड होता है। अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज सम एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस और पिटी और लव और हेट्रेडनेस और जॉय और ग्रीफ और पेन। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारी इमोशंस को शो करते हैं, जो दुख, संवेदना, दर्द, पीड़ा, खुशी या उत्साह से भरी होती है। और इसमें हम वाव, ब्रावो, एलएस, ओ इंटरजेक्शंस वर्ड यूज करते हैं, या हम हाउ या व्हाट भी यूज करते हैं। जैसे कि हमने सेंटेंस बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, हाउ स्वीटली शी सिंग्स, तो इस तरह से भी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और अगर हम बोले हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, ब्रावो यू हैव डन वेल, एलएस माय किटन इज डेड, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के ही पार्ट्स हैं। और हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। और एक सेंटेंस का टाइप और होता है जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसमें हम नॉट लगाते हैं, मींस जो वर्ब होगा इंफॉर्मेशन कि ना होने या नहीं होने की सूचना देता है, which shows something is not happening or not acting upon by the subject। तो या नॉट वर्किंग, जैसे कि हमने सेंटेंस यूज किया he is not ringing the bell, they are not going to the market, he did not do his work। तो इस तरह से सेंटेंसेस जो होंगे वो नेगेटिव वे में शो कर रहे होंगे, तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। So this was the explanation of the topic sentences and its kinds. I hope you must have understood about the topic. Thanks for watching this video. Have a nice day, students. Bye bye.